सेक्शन 29 ऑफ पीजीबीपी ये बताता है कि हमको पीजीबीपी कंप्यूट कैसे करना है। इसके लिए हमको सेक्शन 30 से 43 डी तक फॉलो करना है। इसके हिसाब से हमको अपना पीजीबीपी कंप्यूट करना है। यही लिखा हुआ है सेक्शन 29 में। सेक्शन 30 में क्या लिखा हुआ है कि रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस और रिपेयर ऑफ अ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग दो तरीके की हो सकती है, या तो आप उसके ओनर हो या आप टेनेंट हो। अगर आपने रेंट दिया है, अगर आप टेनेंट हो तो वो अलाउड है। बट आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं ऑनर हूँ और मैंने रेंट दिया है, तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। नॉशनल रेंट नहीं काउंट होगी इसके अंदर और वो डिसअलाउड हो जाएगा। रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस और रिपेयर अगर आपने करवाया है तो आप चाहे टेनेंट हो या चाहे ओनर हो, आपको अलाउ होगा। बट जो आपने रिपेयर कराया, अगर वो कैपिटल रिपेयर होगा तो उसके ऊपर आपको डिसअलाउड हो जाएगा और वो आपकी कॉस्ट के अंदर जुड़ेगा और फिर आप उसका डेप्रिसिएशन में बेनिफिट ले सकते हैं। और फिर सेक्शन 31 ऐसा ही है सेम, बट वो बात करता है प्लांट एंड मशीनरी की और फर्नीचर, प्लांट मशीन एंड फर्नीचर। उसके ऊपर अगर आपने रेंट दिया है तो वही सेम टेनेंट को अलाउड हो जाएगा, ओनर को नहीं होगा। अगर आप ओनर हो तो आप क्यों ही उसका रेंट दे रहे हो, या नॉशनल रेंट में वो वाली चीज़ इधर अलाउड नहीं होती है। आपने अगर इंश्योरेंस कराया है और अगर आपने ना रेंट का रिपेयर कराया है तो वो दोनों चीज़ें टेनेंट और ऑनर को अलाउ हो जाती है। लेकिन अगर आपने कैपिटल रिपेयर कराया है तो वो इस चीज़ में कॉस्ट में अब कैपिटल रिपेयर जो होता है वो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के कॉस्ट में ऐड हो जाती है और फिर वो आपको डेप्रिसिएशन के थ्रू बेनिफिट देती है। और हाँ, अगर आप टेनेंट भी है और अगर आपने कैपिटल रिपेयर कराया तो आपके कॉस्ट में ऐड हो गया, आपका डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा जब आप उसके ओनर ही नहीं हो? तो इसके लिए ये एक नोट दिया हुआ है कि कैपिटल रिपेयर आप अगर आप करते हो तो टेनेंट को भी उसका डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा।